Hey guys, welcome back in the series of C programming language tutorial. This is सुमित और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू C, फीचर्स ऑफ C एंड यूसेज ऑफ C। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से हम अपना पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सी और राइटिंग सी प्रोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका इन्वेंशन किया था डेनिस रिची ने AT&T बेल लैबोरेटरीज में। ठीक है, आप देखोगे जब आप गूगल सर्च करोगे सी लैंग्वेज इन्वेंटर और सी लैंग्वेज फाउंडर, तो आपको मिल जाएगा कि डेनिस रिची ने जो है वो इसका इन्वेंशन किया था। ठीक है, और कहाँ कहाँ ये यूज़ होती है। ठीक है, सबसे पहले तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये काफ़ी एफिशिएंट होती है और काफ़ी फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आप अगर बात करोगे जावा पाइथन की, तो ये जो लैंग्वेजेस हैं वो सी से काफ़ी स्लो हैं। सी की परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छी है। ठीक है, एक्सटेंड टू न्यूअर सिस्टम आर्किटेक्चर, एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस एंड लो लेवल एक्सेस। ठीक है, तो सी लैंग्वेज जो है इस जगह पे यूज होती है। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह होते हैं, जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, ठीक है, उसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रखी है वो मोस्टली सी लैंग्वेज ही यूज हो रखी है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि सी के फीचर क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फीचर्स इन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं, जैसे कीवर्ड्स, बहुत कम कीवर्ड्स हैं, स्ट्रक्चर यूनियंस, कंपाउंड डेटा टाइप्स, पॉइंटर्स, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, IO एंड अदर फैसिलिटीज, कंपाइल्स टू नेटिव कोड, मैक्रो प्रोसेसर। इन सब के बारे में हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम जब बात करेंगे कीवर्ड्स के बारे में, क्या डेटा टाइप्स होते हैं, तब हम इन सबको कवर कर लेंगे। पॉइंटर्स को भी नेक्स्ट पॉइंटर वाला जो चैप्टर होगा उसमें अपन कवर करेंगे। ठीक है, अब जैसे कोई भी एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उसके भी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन जो है वो लॉन्च होता है। इसी तरह सी के भी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स निकले थे। ठीक है, सबसे पहले तो जब 1972 में सी लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ था, ठीक है, उस टाइम पर पहला सी का वर्जन लॉन्च हुआ था। उसके बाद 1972 में क्या हुआ था कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके एक पब्लिश हुआ था डॉक्यूमेंटेशन स्पेसिफिकेशन, फर्स्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, वो 1978 में हुआ था। ठीक है, फिर 1989 में इसको एक C89 स्टैंडर्ड करके पब्लिश किया था। ठीक है, और मतलब सी को एक स्टैंडर्ड मिल चुका था उस टाइम तक। उसके बाद 1990 में NCC अडोप्टेड बाय ISO, ऑल्सो नोन एज C99, और इस तरह से 1999 2007 में भी अलग अलग सी के वर्जन्स निकले थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ पर सी लैंग्वेज का यूज होता है। ठीक है, सबसे पहली बात, सी लैंग्वेज वाइडली यूज्ड है। ठीक है, तो जितने भी OSS हुआ, जैसे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, उसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो सी यूज होती है। उसके यूज होने का रीजन क्या है? क्योंकि सी लैंग्वेज जो है काफ़ी एफिशिएंट है, काफ़ी फास्ट है एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, पाइथन, जावा, PHP इन सबसे काफ़ी फास्ट है। और मैं अगर बात बताऊं तो PHP हुआ, जावा हुआ, पाइथन हुआ, ये जो यूज करते हैं नेटिवली, ये भी सी का ही यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि सी बहुत लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस वजह से। ठीक है, और कहाँ यूज होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा माइक्रो कंट्रोलर, जैसे ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन्स वगैरह की जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें भी सी लैंग्वेज यूज होती है। ठीक है, अब कोई एम्बेडेड सिस्टम्स हुआ, ठीक है, और एम्बेडेड प्रोसेसर्स हुआ, जैसे आपके फोन्स हुआ और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, वहाँ पर भी जो छोटे छोटे एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं उनमें भी सी प्रोग्रामिंग यूज होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सी वर्सेस रिलेटेड लैंग्वेजेस। ठीक है, अब सी जो है वो बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज थी। ठीक है, इससे डिराइव होके क्या बनी है? आपने नाम सुना होगा C++। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सी और सी शार्प। ठीक है, तो ये जो C++ है वो सी का ही एनहांस्ड वर्जन है। ठीक है, वहां से ये C++ जो है वो डिराइव हुई है। थोड़े और उसमें कुछ फंक्शनैलिटी ऐड कर दी, लाइक
उप्स के कॉन्सेप्ट वगैरह ऐड कर दिए सी में, तो वो सी प्लस प्लस बन गई। इस तरह से सी से ही डिराइव होके सी प्लस प्लस वगैरह बनी है, ठीक है। अगर हम दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें जैसे जावा, पर्ल, पाइथन, ठीक है, इनका भी जो बेस है वो सी ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें सी प्लस प्लस ऑब्जेक्टिव सी और सी शार्प से, ठीक है। लेकिन जो भी ये लैंग्वेजेस है जावा, पाइथन, पर्ल, ये सी से ही इन्फ्लुएंस होकर बनी हुई है, ठीक है। अब सी की कुछ ना कुछ कमियां भी है जिस वजह से लोग सी नहीं यूज करते हैं और जावा, पाइथन वगैरह यूज करते हैं। तो सबसे बड़ी जो इनकी सी में कमी है वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग की, जिसका हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। रेंज चेकिंग, गार्बेज कलेक्शन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, ये जो सारी चीजें हैं ये मोस्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उप्स के कॉन्सेप्ट हैं। इनका अपन आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे किस तरह से उप्स के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ठीक है। और सी में जो गार्बेज कलेक्शन होता है वो भी नहीं होता है, आपको मैनुअली करना पड़ता है। जावा वगैरह में क्या होता है कि गार्बेज कलेक्शन इनबिल्ट होता है, ठीक है। और सेकंड चीज जो है वो लो लेवल लैंग्वेज है सी, ठीक है। अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है तो वो ज्यादा फास्ट होगी एज कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। अब आप बात करते हैं पाइथन की, ठीक है। पाइथन क्या है? पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो सब उस वो क्या होती है कि सबसे पहले नेटिव कोड में कंपाइल होती है, फिर वो नेटिव कोड एग्जीक्यूट होता है। तो सी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए पाइथन वगैरह से काफी फास्ट है, ठीक है। तो एज सी जो है लो लेवल लैंग्वेज है, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे आप टाइप सेफ्टी वगैरह का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है जब भी आप कोड लिख रहे हैं, ठीक है। तो बाकी सारी जो चीज़ें हैं ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन किस तरह से एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिख सकते हैं सी में, वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप भी विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करना चाहते हैं तो ये ओपन सोर्स है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके इसके अंदर मैंने क्या किया है कि एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया है सी प्लस प्लस एक्सटेंशन पैक, ठीक है। ये क्यों यूज़ आता है? इसका रीज़न मेन ये है कि ये एक एडिटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, उसमें आपको मतलब सजेशंस वगैरह ये दे देता है एक्सटेंशन, ठीक है। तो आप भी जब अगर विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे हैं तो आप इस एक्सटेंशन का यूज कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं अपने कोड के कोड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक फोल्डर बना देता हूँ, हेलो वर्ल्ड करके एक फोल्डर बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इस हेलो वर्ल्ड के अंदर एक फाइल बना देते हैं। सबसे पहले अपना हेलो डॉट सी, ठीक है। जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, जो भी कोड लिख रहे हैं उसका उस फाइल का जो एक्सटेंशन है वो आपको डॉट सी रखना होगा, क्योंकि आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। वो क्या करेगा कि जो std आउट है, टर्मिनल है या फिर कमांड प्रॉम्प्ट है, वहां पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हैश इंक्लूड stdio डॉट एच लिखेंगे, ठीक है। अब आप सोचोगे कि हैश इंक्लूड stdio.h क्या है, ठीक है। सबसे पहले जो हैश इंक्लूड जो है वो एक प्री प्रोसेसर है, ठीक है। प्री प्रोसेसर क्या होते हैं? प्री प्रोसेसर वो होते हैं जो ऑलरेडी लैंग्वेज में पहले से प्री प्रोसेस हो चुके हैं, ठीक है। इनको मैक्रोज भी बोलते हैं। आप आने वाले वीडियो में हम इस पे आगे और चर्चा करेंगे किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद stdio.h ये क्या है? ये एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल है, ठीक है। जब भी आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे अपन जो भी हेडर इंक्लूड करते हैं उसका एक्सटेंशन होता है डॉट एच। डॉट एच मतलब ये है कि एक हेडर फाइल है, ठीक है। तो stdio.h जो है वो एक हेडर फाइल है जो ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। जब भी आप जीसीसी वगैरह इंस्टॉल करते हैं ना तो उसके साथ वो आ जाती है। तो अपन ने लिख दिया हैश इंक्लूड stdio.h, मतलब अब अपन क्या कर सकते हैं, ये लाइन जैसे ही ये फाइल हेडर फाइल अपन ने इंक्लूड करा दी, इसका मतलब अपन स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट पे कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। सबसे मेन फंक्शन जो होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एंट्री पॉइंट वो होता है मेन, ठीक है। तो अपन लिखेंगे इंट मेन, ठीक है।
और अब अपन क्या करेंगे, जब भी आपको कोई भी प्रिंट करना है कंसोल पर या फिर टर्मिनल पर या कमांड प्रॉम्प्ट पर, तो आपको क्या लिखना पड़ता है, प्रिंट एफ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड और स्लैश एन मतलब न्यू लाइन, इसके पास न्यू लाइन आ जाएगी। अब जो मेन फंक्शन है वो कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पर रिटर्न जीरो। अब मैंने यहाँ पर रिटर्न जीरो क्यों लिखा, ठीक है, रिटर्न जीरो का मतलब होता है कि सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न जीरो लिखने का मेन मोटो ये भी है कि अपना जो फंक्शन का जो प्रोटोटाइप है, रिटर्न टाइप है, वो क्या है, अपना इंटीजर है। तो ये मेन फंक्शन जो है वो कुछ ना कुछ इंटीजर रिटर्न कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या रिटर्न करा है, रिटर्न जीरो। ठीक है, तो ये एक छोटा सा अपना कोड हो गया जो क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। ठीक है, अब इसको अपन रन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो हेलो वर्ल्ड डायरेक्टरी है उसमें जाते हैं अपन, cd हेलो वर्ल्ड किया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, अब यहाँ पर gcc, सबसे पहले जब भी आप प्रोग्राम रन कर रहे हो तो आपके सिस्टम पर gcc इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोग्राम को रन करने के लिए अपने को क्या करना होता है, gcc और जो भी फाइल है जिसको आपको कंपाइल करना है वो आप दे दो। ठीक है, तो मेरे केस में क्या है, hello.c। जब भी मैं इसको एंटर करूंगा, ठीक है, gcc hello.c, तो आप देखोगे कि एक फाइल बन गई है a.out। ठीक है, अब मैं चाहूं तो तो इसे रन कर सकता हूं a.out को। अब इसको रन कैसे करना है, अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आप देखोगे आपके सिस्टम पर a.exe बनी होगी। ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्या करते हो, a.exe और हिट एंटर करोगे तो आपको एग्जीक्यूट हो जाएगी। मैं मैक यूज कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, इसको ./a.out। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, हिट एंटर, तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि हेलो वर्ल्ड अपना प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब आप देखोगे कि हमेशा a.out फाइल ही क्यों बनी है। ठीक है, हम चाहें तो ये जो a.out है उसकी जगह अपना जो कस्टम नाम है वो भी दे सकते हैं। जैसे कि इसके लिए हमने क्या करना होगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर a.out जो फाइल है उसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर gcc hello.c और मैं क्या करता हूँ कि gcc-o मतलब जो भी ऑब्जेक्ट बन रहा है इंटरमीडिएट, उसका क्या नाम रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, और हिट एंटर, तो यहाँ पर आप देखोगे gcc-o हेलो और जो भी फाइल का नाम है hello.c वो दिया, तो हेलो करके अपने पास बन चुका है। तो अब मैं जैसे अब हेलो को रन करूंगा ./hello, तो यहाँ पर आप देखोगे हेलो वर्ल्ड अपना प्रिंट हो चुका है। इसी तरह आप चाहो कि दो बार प्रिंट करूँ मैं हेलो वर्ल्ड, तो मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड दो बार प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मेरे को वापस मैंने कोड में चेंज किया तो मेरे को फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। फिर से कंपाइल करने का तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, gcc-o hello.c। ठीक है, यहाँ पर अपनी फाइल फिर से अपडेट हो चुकी है, तो मैं ./hello करूँगा, तो यहाँ पर आप देखोगे दो बार हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है अपना, किस तरह से अपन हेलो वर्ल्ड जो प्रोग्राम है वो सी में अपन लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड करी है, किससे इंक्लूड करी है, #include stdio.h। ठीक है, stdio.h वो है जो कि एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है, सी में ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, एक एंट्री पॉइंट जो होता है मेन फंक्शन लिखा, इंट मेन, उसके अंदर हमने क्या किया, एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद रिटर्न करा दिया इस फंक्शन से रिटर्न जीरो, क्योंकि मेरा जो फंक्शन का प्रोटोटाइप है वो रिटर्न टाइप जो है वो उसका इंटीजर है, तो मैं यहाँ पर रिटर्न जीरो। ठीक है, अब आप पूछोगे कि यार इसमें कमेंट वगैरह कैसे लिखते हैं, तो कमेंट लिखने के लिए आप क्या कर सकते हो कि इस तरह से आप कुछ भी कमेंट लिख सकते हो सी में, जैसे दिस इज मेन। ठीक है, तो इस तरह से आप कमेंट लिखने के लिए इस तरह से कमेंट का यूज कर सकते हो अपने जो भी कोड को थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन ऐड करने के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस बेसिक ट्यूटोरियल ऑन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्या कीवर्ड्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्या प्री प्रोसेसर्स होते हैं, किस तरह से हम इनका यूज कर सकते हैं। सो
अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।